आप सबका वापस से स्वागत है मिस फॉर्च्यून लाइफ के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था एवन अपने गुस्से में अचानक से कोई दूसरी पावर यूज़ करने लग जाता है यहाँ पे। और इसी समय यहाँ पे हमें लॉर्ड कुंडू का क्रिस्टल दिखाया जाता है जिसमें वो कैद होते हैं और उसमें थोड़े बहुत क्रैक आ रहे होते हैं यहाँ पे। हीरो एवन को देख के मन में सोचता है यहाँ पे मैं किसी तरह से भी यहाँ पे देखूँ, ये ऐसा लग रहा है इसको देख के कि ये रीइंकार्नेशन है यहाँ पे डीमन लॉर्ड का। फिर नीरो चिल्ला के बोलते हैं यहाँ पे तुम कर क्या रहे हो। फिर यहाँ पे एवन बोलते तुम कितनी भी कोशिश कर लो यहाँ पे अंत के अंदर तो तुम यहाँ पे मेरे पैर के नीचे दबने वाले ही हो। और ये सुन के एवन के अंदर वाली चीज़ उसे कहती है यहाँ पे तुम कितनी भी स्ट्रगल कर ले यहाँ पे आखिर में तुम चेंज होने ही हो सकते, यहाँ पे तुम यही रहोगे। यहाँ पे हम देखते हैं नीरो गुस्से में बोलता है भले मैं कोई भी रास्ता लूँ यहाँ पे तुम मुझे नहीं रोक पाओगे, यहाँ पे कभी भी स्टॉप नहीं कर पाओगे। फिर यहाँ पे नीरो और एवन यहाँ पे आपस में अपनी स्वॉर्ड वापस से क्लैश करते हैं और जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं नीरो यहाँ पे एवन का एक हाथ काट देता है और फिर अपनी तलवार उसकी छाती में घुसा देता है और फिर उसकी बॉडी से तलवार बाहर निकालते हुए बोलता है ये चीज़ मैं तेरे हार्ट में भी डाल सकता था। फिर हमें यहाँ पे ट्रीसिया और नीरिया दिखाई जाती है जो हंट कर रही होती है और बाद में ट्रीसिया बोलती है अगर यहाँ पे नीरो कभी स्लेव नहीं होता तो तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे नीरिया यहाँ पे जो नीरो ने ये जो गैप अपने लिए खुद ने बनाया यहाँ पे वो तुम उसे क्लोज कर सकती थी, उसे खत्म कर पाती। फिर यहाँ पे हमें एवन दिखाया जाता है जो अपने आप को देख के बोल रहा होता है यहाँ पे ये क्या जो पावर मैंने बोरो की थी उधार ली थी वो आखिर में बस इतनी थी। मैं नीरो उसे बोलता है यहाँ पे तुम्हारा रियल दुश्मन मैं नहीं हूँ, यहाँ पे तुम खुद के ही दुश्मन हो। में यहाँ पे हम देखते हैं एवन के मुंह से खून निकलता है। फिर एवन बोलता है यहाँ पे तुम कौन सी फालतू की बात कर रहे हो, यहाँ पे मुझे और क्या करना पड़ेगा यहाँ पे ताकि मैं तुमसे सरपास कर सकूँ, तुमसे आगे निकल सकूँ। यहाँ पे पहले तुम मुझे मार दो उसके बाद यहाँ पे तुम्हें जितना हंसना है या फिर मजाक उड़ाना है मेरी लाश का यहाँ पे उड़ा लेना। ये सुन के नीरो बोलता है यहाँ पे मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ अगर मैं यहाँ पे स्लेव नहीं होता तब भी तुम यहाँ पे मुझसे नफरत करते। एवन बोलता है ऑफ कोर्स। नीरो पूछता है क्यों, फिर एवन बताता है क्योंकि यहाँ पे तुमने वो सारी चीजें ले ली मुझसे जो चीज मैं यहाँ पे चेरिश करता था, पसंद करता था। सुन के नीरो बोलता है अगर ऐसी बात है यहाँ पे तो चलो हम यहाँ पे साथ में काम करते हैं, मैं तुमसे कोई भी चीज़ यहाँ पे छीनने वाला नहीं हूँ, चोरी नहीं करने वाला हूँ, जो यहाँ पे वो तुम्हारी है। ये सुन के एवन बोलता है क्या, बाद में नीरो बताता है क्योंकि यहाँ पे कुछ हद तक मैं भी इंटाइटल हूँ, हकदार हूँ उन चीज़ों का। ये सुन के एवन बोलता है हकदार। फिर नीरो बताता है हाँ तूने बिल्कुल सही सुना, मैं यहाँ पे सेकेंड सन हूँ यहाँ पे लॉर्ड कुंडू और लिंडा का, मैं यहाँ पे तुम्हारा हाफ ब्रदर हूँ, आधा भाई हूँ। और ये सब सुन के बाद में एवन बोलता है यहाँ पे तुम झूठ बोल रहे हो। ये सुन के नीरो बोलता है यहाँ पे ये पेंडेंट यहाँ पे क्वीन लिंडा का है, यहाँ पे ये सिंबल यहाँ पे एल्फ की रॉयल्टी बताता है और ये पेंडेंट यहाँ पे जन्म से मेरे पास था। जब मैं बच्चा था तब मुझे अबेंडन कर दिया गया था और तब मेरे माता पिता जो स्लेव माता पिता थे उन्होंने मुझे अपने अंदर लिया और इस तरह से मैंने यहाँ पे ना एक स्लेव की लाइफ जीना शुरू किया। और ये सुनने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं एवन मन में कुछ सोच रहा होता है। फिर हमें यहाँ पे लॉर्ड कुंडू और क्वीन लिंडा दिखाए जाते हैं। यहाँ पे क्वीन लिंडा यहाँ पे रोते हुए बोल रही होती है कि मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा, हम दोनों को यहाँ पे सेपरेट होना पड़ेगा कुंडू। ये सुन के लॉर्ड कुंडू बोलते हैं यहाँ पे अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, यहाँ पे जब तक तुम यहाँ पे रेडी हो, ओके हो, तो मैं अभी भी यहाँ पे राजी हूँ सब कुछ गिव अप करने छोड़ने के लिए और तुम्हारे साथ चलने के लिए। मैं यहाँ पे तंग आ चुका हूँ मेरी पॉलिटिकल मैरिज से और यहाँ पे ये मेरी कर्स फैमिली से। ये सुन के क्वीन लिंडा बोलती है नहीं यहाँ पे ये अंत नहीं है, यहाँ पे मैं यहाँ पे एल्फ हूँ जिसका मतलब मुझे यहाँ पे 100 ईयर्स से भी ज्यादा तुमसे जीना पड़ेगा और यहाँ पे मेरी किस्मत में लिखा हुआ है कि मुझे यहाँ पे क्वीन बनना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे सर के ऊपर यहाँ पे हजारों लाइफ्स की। और यहाँ पे तुम प्रोटेक्टर हो अरुका के, जिसका मतलब यहाँ पे तुम्हारी लाइफ केवल तुम्हारी लाइफ नहीं है, हम कभी भी यहाँ पे अपनी खुद की चॉइस नहीं बना सकते। सुन के लॉर्ड कुंडू बोलता है मुझे यहाँ पे कोई परवाह नहीं है यहाँ पे जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुन के लिंडा बोलती है तो फिर यहाँ पे गॉड्स का क्या, यहाँ पे तुम क्या अपनी इच्छा से उन गॉड्स को अपनी पीठ दिखा दोगे, यहाँ पे जिन गॉड्स ने तुम्हें ब्लेस किया था, यहाँ पे इतना ज़्यादा फॉर्च्यून और इतना सब कुछ दिया है तुम्हें। और ये सुन के लॉर्ड कुंडू बाद में कुछ कह नहीं पाता है। यहाँ पे क्वीन लिंडा जाते हुए बोलती है यहाँ पे हैप्पीनेस एक ना सन की तरह होती है, यहाँ पे वो जागती भी है और बाद में उसे डूबना भी पड़ता है। और अब यहाँ पे हमारा समय आ चुका है कि हम यहाँ पे मून को एम्ब्रेस करें, यहाँ पे अब मून को देखें। इसी तरह यहाँ पे मेरे पापा को फोर्सफुली यहाँ पे पॉलिटिकल शादी करनी पड़ी मेरी मम्मी से, यहाँ पे उनकी ग्रेजुएशन के बाद। ये मेरी मम्मी है। इसके तुरंत ही थोड़े समय बाद यहाँ पे एक जंग चालू हो चुकी थी डीमन के साथ, जिसकी वजह से यहाँ पे मेरे पापा को छोड़ के जाना पड़ा यहाँ पे क्योंकि वो प्रोटेक्टर थे यहाँ पे मैनकाइंड के। यहाँ पे मेरी मम्मी के पास नई स्ट्रेंथ थी, नई स्टेटस था यहाँ पे जो यहाँ पे वो परस्क्यू कर सके, मेरे फादर को रोक सके बैटल में ना जाने से। फिर यहाँ पे हम देखते हैं एक मॉन्स्टर देखते हैं यहाँ पे जो है ना लॉर्ड कुंडू के साथ लड़ाई कर रहा होता है और बाद में लॉर्ड कुंडू उसके ऊपर अटैक करते हैं। फिर उस मॉन्स्टर से लड़ते लड़ते यहाँ पे हम देखते हैं लॉर्ड कुंडू भी यहाँ पे घायल हो जाते हैं। फिर यहाँ पे हम एक बेस कैंप देख रहे होते हैं जिसके अंदर लॉर्ड कुंडू को रखा जाता है और लॉर्ड कुंडू के घायल होने की खबर यहाँ पे क्वीन लिंडा को पता चल जाती है, जिसके बाद वो दौड़ते दौड़ते यहाँ पे लॉर्ड कुंडू को ढूंढते हुए आती है। फिर हम देखते हैं लॉर्ड एमरस यहाँ पे लॉर्ड कुंडू का इलाज कर रहा होता है। फिर यहाँ पे लिंडा पूछती है क्या हुआ यहाँ पे, तुम यहाँ पे उसे ट्रीट क्यों नहीं कर पा रहे, उसे ठीक क्यों नहीं कर पा रहे अपनी पावर के साथ।
फिर यहाँ पे एमरेस बताता है जो पॉइजन बना है ना वो मैजिक से बनाया गया है यहाँ पे, और है ना साथ ही साथ उसमें है ना लॉर्ड डीमन का खून भी है। ये सुन के क्वीन लिंडा बोलती है मेरे पास यहाँ पे एक रास्ता है। सुनते बाद में लॉर्ड एमरेस बोलता है नहीं, मैंने इसीलिए यहाँ पे तुम्हें पहले बताया नहीं था इसकी कंडीशन के बारे में। तुम यहाँ पे अपना लाइफ स्पैन छोटा नहीं कर सकती, अपनी लाइफ को कम नहीं कर सकती, अपने सर्कल के बारे में तो सोचो। इतने में लिंडा बोलती है यहाँ पे एक नया डिसेंडेंस आ ही जाएगा यहाँ पे सामने जो है ना मेरी पोजीशन को ले सके यहाँ पे, तो मुझे तो यहाँ पे केवल तब तक ही जिंदा रहना है यहाँ पे, तो उसके बाद यहाँ पे सब कुछ फाइन रहेगा, सब कुछ चल जाएगा। एमरेस फिर बोलते हैं तुम इतना दूर तक क्यों जा रही हो इसके लिए। इतने में यहाँ पे हम देखते हैं लिंडा बोलती है ये सब कुछ यहाँ पे तुम ना कुछ भी नहीं बताओगे, सीक्रेट रखोगे यहाँ पे कुंडू से। फिर यहाँ पे हम देखते हैं लिंडा अपना मैजिक यूज़ करती है यहाँ पे, और फिर ना लॉर्ड कुंडू अपनी आंखें खोल लेता है। लिंडा को अपने सामने देख के बोलते हैं यहाँ पे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मैं तो यहाँ पे वेस्टर्न कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट करना था, तो तुम यहाँ पे इतने दूर से क्यों आई यहाँ पे। सुन के लिंडा यहाँ पे बोलती है जब मैंने सोचा कि इस दुनिया के अंदर यहाँ पे तुम नहीं रहोगे तब मुझे यहाँ पे रियलाइज हुआ कि मेरे को इस दुनिया को प्रोटेक्ट नहीं करना, मुझे यहाँ पे तुम्हें प्रोटेक्ट। ऐसी बातें चल रही होती है यहाँ पे दो लव बर्ड्स के बीच में। इसके बाद यहाँ पे हमें एवन की माँ दिखाई जाती है जो यहाँ पे लॉर्ड कुंडू का इंतजार कर रही होती है, और बाद में लॉर्ड कुंडू को देखते हुए बाद में वो नीचे सीढ़ियों से चल के आती है लॉर्ड कुंडू से मिलने के लिए। फिर लॉर्ड कुंडू को देख के बाद में वो गले लगने की कोशिश करती है, बट यहाँ पे हम देखते हैं लॉर्ड कुंडू उससे गले नहीं मिलता है, बाद में बोलते हैं यहाँ पे ज़रा आना ऊपर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर यहाँ पे लॉर्ड कुंडू यहाँ पे सब कुछ बताता है एवन की माँ को, और बाद में बताता है यहाँ पे लिंडा है ना प्रेग्नेंट है यहाँ पे मेरे चाइल्ड के साथ। अब यहाँ पे मेरी और ज़्यादा इच्छा नहीं रही है कि मैं यहाँ पे ये झूठी ज़िंदगी और ज़्यादा जीऊँ, और मुझे मालूम है यहाँ पे मैं तुमसे क्रूल हो रहा हूँ, तुम्हारे साथ निर्दयी हो रहा हूँ, पर मुझे अब यहाँ से जाना होगा। यहाँ पे मुझे ये भी पता नहीं है कि अब मैं वापस आऊँगा या नहीं आऊँगा, तो अब से मुझे तुम यहाँ पे ऐसे ट्रीट करना कि मैं मर चुका हूँ एक डेड पर्सन की तरह। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं लॉर्ड कुंडू जा ही रहा होता है, उतने में एवन की मम्मी चिल्ला के बोलती है हमारे बच्चे का क्या। कुंडू जाते हुए बोलता है एवेनेरस यहाँ पे ये एशियंट लैंग्वेज है यहाँ पे एरेका की, यहाँ पे इसका मतलब होता है मून, चांद। और इसी के कुछ महीनों बाद यहाँ पे वॉर जो चालू रहती है डीमन लॉर्ड के साथ ख़त्म हो जाती है, और फिर यहाँ पे कुछ समय के लिए एक अफवाह फैलती है लॉर्ड कुंडू और क्वीन लिंडा के बीच के बच्चे की, जो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए फैलती है और बाद में शांत हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं वॉर ख़त्म होने के बाद यहाँ पे मोरिन को है ना फर्स्ट ब्लेड का नाम कहा जाता है, और यहाँ पे वो वन और ओनली है ना साई होता है यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे उसे उस बच्चे की खबर पता चलती है तो यहाँ पे वो दौड़ते हुए जाता है लिंडा के पास और पूछता है यहाँ पे कि ये रूमर सही है कि यहाँ पे उस बच्चे के बारे में। और फिर वो लिंडा को देखते हैं कितने महीने, और बाद में लिंडा बोलती है 3 महीने। फिर यहाँ पे मोरिन लिंडा को बोलता है तुम्हें ये बच्चा सीक्रेट रखना पड़ेगा, ये हाफ एल्फ है, और यहाँ पे कोई शक नहीं है कि यहाँ पे ये बच्चा है ना बैटल के अंदर बीच में आ जाएगा नोरिया और है ना आर्कन के बीच में आ जाएगा थ्रोन के यहाँ पे। ये सुन के लिंडा यहाँ पे बोलती है पर मैं यहाँ पे क्या करूँ। ये सुन के मोरिन बोलता है सबसे पहले मैं यहाँ पे अफवाहों को रोकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे एम्पायर हूँ, मैं यहाँ पे सबको इस काम में लगा दूंगा। फिर यहाँ पे हम देखते हैं लिंडा रोते हुए बोलते हैं मुझे अभी भी पता नहीं पे मुझे करना क्या चाहिए। जिसके बाद मोरिन बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे टेम्पररी अभी है ना सन सेट हो चुका है, यहाँ पे सूरज डूब चुका है यहाँ पे, पर एक नया सन वापस से राइज करेगा। फिर हमें यहाँ पे एवन दिखाते हैं जो बोलता है यहाँ पे मेरी मम्मी हमेशा यहाँ पे सूरज को डूबता हुआ देखती थी और चांद के बाहर आने का इंतज़ार करती थी, और बाद में उम्मीद करती थी कि कभी भी यहाँ पे सूरज वापस से उगे ही ना कभी। यहाँ पे तुम थे वो यहाँ पे जो यहाँ पे मेरी मम्मी के रोने का कारण थे यहाँ पे। फिर एवन चिल्ला के बोलता है अगर यहाँ पे तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते तो। ये कहते हुए हम देखते कि एवन के पीछे के पीठ से है ना पंख निकल आते हैं। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है।